तो मैं हूं गुरमीत सिंह तो आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ सुनील सेठी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो लोकसभा के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए जो है प्रचार करेंगे। सेठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, 12 अप्रैल को मोदी ग्राउंड उधमपुर में एक बड़ी रैली है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं एड्रेस करने के लिए। ये रैली जम्मू, रियासी, उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और उधमपुर, कठुआ और डोडा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन की कॉमन रैली है। आदरणीय प्रधानमंत्री पहले भी जब आए थे तो आपने देखा कि लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में वहाँ पे उनको सुनने के लिए आते हैं। वो ना सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री हैं बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 10 साल में जितने काम पूरे भारत में हुए और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो उतना पिछले 70 साल में कभी नहीं हुए। और पिछले इलेक्शन के बाद से लेके अब जब हम 2024 के इलेक्शन में आ रहे हैं तो इस इलेक्शन के पहले वाले आपने इसी तरह शांति की स्थापना जो जम्मू कश्मीर में हुई है आर्टिकल 370 और 35 ए के ख़त्म होने के बाद, वो एक बड़ा मुद्दा है। लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं होती तो ये आर्टिकल 370 और 35 ख़त्म शायद नहीं हो पाता और स्थायी शांति की स्थापना जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाती। इसके साथ यूथ के लिए नौकरियां और कितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम होगी, चाहे वो किसान सहायता निधि होगी, चाहे वो बच्चों के लिए हो, बच्चियों के लिए पैसे हों शादियों के लिए। इसी तरह इतनी ज़्यादा जो है वो योजनाएं जो मोदी गवर्नमेंट की इस टाइम पे चल रही हैं, तो लोगों में बहुत उत्साह है कि मोदी जी को एक बार फिर सुने। वो अभी सेठ साहब, जिस तरह से कठुआ में भी आदित्यनाथ जोगी जो हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो आ रहे हैं। और एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह हाल ही में वो कांग्रेस में वापसी की है। इससे टक्कर में है क्या? आप बताएंगे क्या? देखें, योगी जी 10 तारीख को उनकी रैली है उधमपुर में, कठुआ में, और उसके लिए कठुआ पूरा ज़िला जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उत्साहित हैं कि योगी जी को सुने, क्योंकि योगी जी पहली बार जो है वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। जहाँ तक मुकाबले की बात है तो हमें नहीं लगता है कि लाल सिंह जी जो है वो कोई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को टक्कर दे पाएंगे या इवन मुकाबले में भी हैं। ये वन साइडेड ही होने वाला है, जैसे पिछले 2019 के इलेक्शन में आपने देखा एक साइडेड ही था। तो 2019 के इलेक्शन में भी तो लाल सिंह जी मैदान में थे, वो इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर थे, लेकिन कितने वोट लिए उन्होंने, उनकी तो जमानत भी जब्त हो गई। तो कांग्रेस का कोई उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई व्यापक उनको कोई लोगों से सपोर्ट है ऐसी बात नहीं है। उनके कुछ पॉकेट्स हैं जहां से उनको ट्रेडिशनली वोट मिलते हैं। हमें ये भी है कि इस बार वो भी पॉकेट जो हैं वो कांग्रेस को जो है साथ नहीं देंगे। और इस बार हमारे को पूरी उम्मीद है कि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह बेल्ट से भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त लेके जो है वो आगे आएगी। जिस तरह से लेह लद्दाख की बात करें, वहाँ पे भी जो स्थिति कोई ठीक नहीं है। वहाँ पे डिमांड के लेके 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए वहाँ के लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पे, और वहाँ पे जो स्थिति बड़ी नाजुक है। क्या कहेंगे, ये सीट भी एक बड़ी मायने रखती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए लेह की सीट हमेशा से ही फोकस्ड रही है। हमने पिछली 2 बार से वो सीट जीती है और वहाँ की राजनीतिक जो हालात हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र है। प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब खुद उसको देख रहे हैं। कुछ लोगों की जो डिमांड्स हैं उसके बारे में चर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो रही है। काफ़ी डिमांड्स जो लद्दाख के लोगों की थी वो ऑलरेडी उनको मिल चुकी हैं। मुझे नहीं लगता है कि लद्दाख के लोग जो हैं इस चीज़ को भूलेंगे कि उनकी इतनी बड़ी जो डिमांड थी कि लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए, वो उसको इतनी 70 साल की लड़ाई के बाद जो है फाइनली मोदी गवर्नमेंट में ही तो माना उस चीज़ को। आज लद्दाख अगर यूनियन टेरिटरी है एक सेपरेट,
तो वो इसीलिए है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया आर्टिकल 370 और 35A के बाद कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए। अब लोगों की अगर कुछ और डिमांड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, तो इसके बारे में वो चिंतित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर के ऊपर लद्दाख के लोग ये मानते हैं कि अगर उनके साथ किसी ने इंसाफ किया है तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर उनकी कोई डिमांड आगे भी कोई अगर जेन्युइन डिमांड होगी तो उसको कोई पूरी कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लगता है कि लद्दाख में भी इस बार कमल जो है वो दोबारा खिलेगा और हम आसानी से वहाँ पे लास्ट जीतेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में राहुल का एक ही नारा है कि डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, देश को बचाना, ये नारा लेकर, वो झंडा लेकर वो लोगों के बीच में है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी की बात राहुल जी कैसे कर सकते हैं? उनकी तो पार्टी में भी डेमोक्रेसी नहीं है। अगर पार्टी में डेमोक्रेसी हो तो फिर पार्टी वैसे नहीं चलती जैसे पार्टी वो चलाना चाहते हैं। ये तो फैमिली की पार्टी है। जो फैमिली की पार्टी चला रहे हैं वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कैसे मजाक की बात है। डेमोक्रेसी देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी में आइए, ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी शुरू होती है। हमारा हर नेता जो चुना जाता है पार्टी का, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना जाता है। भारत में अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुए हैं। कांग्रेस के राज में कौन सी डेमोक्रेसी थी? इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप 1 मिनट में जो है वो खत्म कर देते थे। कितनी कितनी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का मजाक कांग्रेस में उड़ाया गया। वो पार्टी जिसने इस देश को इमरजेंसी दी, जिसमें डेमोक्रेसी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, आज वो डेमोक्रेसी की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री के लीडरशिप के अंडर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ कमिटेड है। आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे खड़ा है। और आज पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। आज कहीं लड़ाई दूसरे 2 कंट्रीज में भी होती है तो उसमें भी मध्यस्थता के लिए नरेंद्र भाई मोदी से आग्रह किया जाता है। सेठी साहब, जम्मू कश्मीर के का किस तरह से आंकलन करते हैं? जिस तरह से जो चुनाव होंगे, 6 सीटें हैं लद्दाख को मिला के, क्या किस तरह से आंकलन करते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर 6 सीटों की आप बात करें तो हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन सभी सीट्स में जो है वो स्वीप करेगी। पहली बार कश्मीर में भी जो कश्मीर की सीट्स हैं उन पे भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। थैंक यू सर।